मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने कहा कि जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए सही स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। देश के जाने माने शिक्षाविद और फिजिक्स टीचर नितिन विजय यानी एनवी सर रविवार शाम यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित निःशुल्क मोटिवेशनल और कैरियर गाइडेंस सेमिनार में कहा कि हम 17 साल में लाखों बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी करवा चुके हैं। अध्ययन सामग्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ अनुभवी फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं। इसके बाद डाउट क्लियर कर नियमित टेस्ट आयोजित करते हैं। इस अवसर पर मोशन भरतपुर के सेंटर एमडी नीरज माखन और डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटा में उपलब्ध ये सुविधाएं अब भरतपुर में भी मिल रही हैं। आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोशन एजुकेशन कोटा बेस्ड एक ऐसी कोचिंग संस्थान है जो पिछले 17 वर्षों से लगातार रिजल्ट दे रही है और हमारा सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे नहीं होता। हमारा ध्येय व्यक्तिगत रूप से रहता है कि हर बच्चा जो कर्मठ हो, 10 से 12 घंटे पढ़ता हो और मेहनत करना जानता हो, सिलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत मैं भी कोटा का एक विद्यार्थी रहा हूँ, वहीं से पला बड़ा और आईआईटी में गया। और बहुत खुशी का विषय है कि आज राजेंद्र जी और नीरज जी के सानिध्य में हमारा सेंटर चालू हो रहा है भरतपुर में। और हम आशा कर रहे हैं कि ये दिनों दिन उन्नति करता ही जाएगा। हम क्या लेके आ रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर आपको प्रश्न का उत्तर देना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो करते हुए। हमारी पेडागोजी, जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ टॉपर्स को लेके नहीं है, ये एक एवरेज बच्चे को लेके भी, क्योंकि मैं खुद भी एक एवरेज बच्चा था पर आईटी तक पहुंचा। उसके साथ कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव इन्वेस्टेड 150 crores इन लास्ट 4 years। 150 करोड़ रुपए हमारे संस्थान ने खर्च करे सिर्फ कंटेंट को बिल्ड करने के लिए, इसलिए ताकि ऐसे भरतपुर जैसे सेंटरों को हम बहुत सारी सुविधाएं दे सकें। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जो जैसा भी हम कोटा में कर रहे हैं, जिस तरह की पेडागोजी जो सब कुछ हम कोटा में कर रहे हैं, पूरा का पूरा भरतपुर में लेके आए। वहीं से ट्रेन टीचर्स, वहीं से पूरी ट्रेनिंग जिनकी टीचर्स की हुई है, सीनियर टीचर्स, सब यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं। पूरा कंटेंट यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी वहां से आ रही है, पूरी पेडागोजी वहां से आ रही है, स्टाफ वहां से ट्रेंड होके आ रहा है, ताकि जो हम कोटा में दे रहे हैं भरतपुर के बच्चों को मिल सके। ऐसी बात, इसमें बहुत सारी बातें जो आपको साथ में करनी होती है, जिसमें हम एक पहली बात कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन हम जिसे बोलते हैं कि कस्टमाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट इज नीडेड। अगर मैं आपको थोड़ी सी विचारधारा में बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जिस शिक्षा प्रणाली में हम चल रहे हैं, उस शिक्षा प्रणाली में हम टॉपर्स पे ध्यान तो दे देते हैं, पर जो बच्चा मेहनती है उसके हिसाब से कंटेंट को नहीं बनाते। आप ऐसा समझिए, मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षा को कैसे देखता हूँ कि एक अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू में हो सकता है 50 पेशेंट हो, पर उन सभी पेशेंट का इलाज अलग अलग हो रहा होता है। हो सकता है हम क्लासरूम में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, बट उनकी तकलीफें कंटेंट को लेकर, यानी कि शिक्षा की सामग्री को लेकर उनकी समस्याएं अलग अलग है, तो उनके लिए शिक्षा की सामग्री भी अलग अलग होनी चाहिए। तो हमने ऐसे मेथड्स बिल्ड करे जिससे हम प्रैक्टिकली हर बच्चे को अलग अलग कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी टीम है जो कोटा और बेंगलोर में बेस्ड है, जो लगातार उस पर काम कर रही होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी जस्ट मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ तो सेंटर मैंने देखा है, सेंटर में क्लासरूम बहुत सारे बने हैं, एयर कंडीशन बनाए गए हैं, स्पेशियस हैं, अच्छी बेंचेस हैं। हम डिजिटल पैनल्स यहाँ पे लेके आए ताकि बच्चों को पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकें, ताकि टीचर को भी कोई तकलीफ ना हो। ऐसे बहुत सारे टीचर के साथ हम आ रहे हैं। आशा करते हैं कि भरतपुर सेंटर से आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। हमें भरतपुर से बहुत सारे बच्चे और इस बेल्ट से बहुत सारे बच्चे हमारे पास कोटा में भी आते हैं। इस बेल्ट के बच्चे हमेशा मैंने बहुत कर्मठ देखे हैं, किसी भी परिस्थिति में कम रिसोर्सेज में भी वो पढ़ना जानते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, फिर भी वो पढ़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे बच्चों को सही सुविधाएं मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो उनका रिजल्ट बहुत और अच्छे होने के चांसेस हैं। जो आपने बोला कि मिनी कोटा, जैसा कि आपने बोला, तो जैसे कोटा विश्व में प्रख्यात है, मैं चाहता हूँ भरतपुर सबसे पहले देश में प्रख्यात हो और उसमें हमारा योगदान रहेगा, तो बहुत खुशी का विषय होगा। छात्रों को मैं हमेशा एक ही बात बोलना चाहता हूँ, शायद मंच के माध्यम से कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हम आपको जो कोटा में हम पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ ला के देंगे, सारी सुविधाएं आपको देंगे, और जैसी सी बात, इसका आर्थिक बल आपके फादर मदर आपको देंगे। बट एक बात भी सच्चाई है, क्या हम सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं? नहीं। हम कोई झूठा वादा नहीं करते। मैं शिक्षाविद हूँ, शिक्षाविद ही जीवन पर रहना चाहता हूँ। हम कोई सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, अगर कोई लेता है तो गलत करता है। आपकी सिलेक्शन की गारंटी तब है जब आप स्वयं पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप क्लास को मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो जे नीट की तैयारी कर रहे हैं और मोशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 95% से ज्यादा हो जाएंगे। पर इसमें आपके पढ़ने वाला जो पिलर है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार
जो भरतपुर के आसपास के गाँव के हैं या भरतपुर के बच्चे हैं या हिंदी माध्यम से आते हैं, वो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम हिंदी माध्यम से हैं, हम तो भरतपुर में पले बड़े हैं, या हमारी कोर्ट में एजुकेशन नहीं हुई, हम आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की बहुत स्ट्रांग नहीं है, या हमारे परिवार में आकर वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर आप किसी भी ऐसी बेड़ियों से बंधे हुए हैं, तो उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी बेड़ियों से ऊपर है ये सिलेक्शन। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आज का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, आपके आज के जो आपके फादर-मदर हैं या जो आपके दादा-दादी हैं, उनकी पढ़ाई कैसी हुई थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत फेयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है। अगर आप अपना लक्ष्य बड़ा रखोगे, तो ज़रूर सफल होगे। ये कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। ये कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, इसलिए लड़ना पड़ेगा अपनी इस पढ़ाई के लिए।